Hello everyone, a very good evening to all of you guys. So students, welcome back to ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। तो बड़े दिनों के बाद आज ये क्लास आ रही है। तो सबसे पहले मैं ये इंश्योर कर देता हूँ आप सब बच्चों को कि अब जो है क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके मैथ्स का पूरा सिलेबस आपका कवर करके उसके बाद एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है वो आपके लिए लाई जाए। जैसे आपको पता है, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है, प्रैक्टिस सेट मैंने एक 10 क्वेश्चंस का अपलोड किया था, ठीक है, 3-4 दिन पहले। तो वो बच्चे ज़रूर उस प्रैक्टिस सेट 1 को देख लें। उनमें वो सारे क्वेश्चंस मैं कवर करता हूँ जो मुझे स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे जाते हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं होता, आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, ट्रिपल एस के फेसबुक पेज के ऊपर उसे पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे इस नंबर पे मैसेज करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं प्रैक्टिस सेट बनाऊँ तो मैं उन क्वेश्चंस को लेके आऊँ जो बच्चों द्वारा भेजे गए हों, जो बच्चों के डाउट्स हों। ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का टॉपिक है। ये टॉपिक आपका इजी टॉपिक है। जो बच्चे नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, जिनका मैथ्स जिन्होंने पढ़ा नहीं है 10th के बाद, वो भी इस टॉपिक में एक नंबर अपना ले सकते हैं आराम से। और ज़्यादा इसमें वैरायटीज़ है नहीं, मुश्किल से 3 टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस बनेंगे। और आई एश्योर यू, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, अगर उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली ये एक नंबर स्कोर कर सकते हैं। वैसे भी ये टॉपिक जो है ये क्लास 9th और 10th का टॉपिक है। ठीक है, तो लेट्स सी, थोड़ा इसके बारे में बेसिक सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, बात करेंगे सबसे पहले इक्वेशन की। तो आपको पता है कोई भी ऐसे पॉलिनोमियल या फिर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, बड़े ध्यान से इसको समझना। आज की क्लास पूरी बेसिक के ऊपर फोकस्ड रहेगी, क्योंकि ये सीख लोगे तो फिर आगे आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन किस का, वेरिएबल्स का और कॉन्स्टेंट्स का, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, पहले हम उसकी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x + 3y। तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल्स का और कांस्टेंट्स का। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और कांस्टेंट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जैसे 2 और 3 यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, दे आर कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं। वेरिएबल कौन है, x और y। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन x और y की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का। और अगर इनको हम लोग इक्वालिटी के साइन के साथ जोड़ दें तो ये आपकी क्या बन जाती है, एक इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन में वह जो आप देखोगे यहाँ पे इक्वालिटी वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो सेपरेट किया गया हो इक्वालिटी के साइन के साथ, उसको हम बोलते हैं एक इक्वेशन। और एग्जांपल देखते हैं, x = 4, चाहे सिर्फ यही लिखा होगा, ये भी एक क्या है, इक्वेशन। ठीक है, ऐसे लिख देंगे x² + y² = 9, तो ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब बात आती है लीनियर इक्वेशन। अब हम इसको पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हो गया। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी जो डिग्री क्या है, 1 होती है। डिग्री को ज़्यादा आपने कंफ्यूज नहीं करना है। डिग्री का मतलब यहाँ पे होता है किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर किसकी होगी, किसी वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। जैसे मैं इसी की बात करूं, मैंने इस तरह से लिख दिया 2x³ + 5y⁹ = 7। तो अगर मैं पूछूं कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, ठीक है, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो आप देखोगे इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, y की पावर। वेरिएबल की देखनी है। अगर ऐसा होता 2⁻11, उसको कंसीडर नहीं करना है। पावर किसकी देखी जाती है, हमेशा वेरिएबल की। तो यहाँ हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, y की पावर क्या दिख रही है, 9। तो इसमें हाईएस्ट, इस क्वेश्चन की डिग्री क्या होगी, आपकी 9 होगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आप लोग या तो इसको साथ साथ में नोट करते चलिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी होनी चाहिए उस पॉलिनोमियल की या उस इक्वेशन की, कितनी होनी चाहिए, 1। तो मतलब 2 × x, यहाँ पे जिसके साथ कुछ नहीं लगा उसकी पावर ऑटोमेटिकली कितनी होती है, 1। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस
जिनके अंदर हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। यहाँ x की पावर 1 है, ये भी 1 है, तो हम बोल सकते हैं यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x की पावर 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो ये आपके लिए लीनियर इक्वेशन होगी या नहीं होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल्स की, वेरिएबल कौन कौन है, x एंड y। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन की बात होगी अब इन 2 वेरिएबल्स, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, उसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए, टोटल 2 होने चाहिए। टोटल वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 2। अगर इसकी बात करें, यस इसमें एक x है एक y है, तो 2 वेरिएबल हैं, लीनियर है, पावर 1 है, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। और एग्जांपल के तौर पे 5m प्लस 7n इज इक्वल टू 9, ये भी क्या है, यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 9, स्टूडेंट्स ये जो है ये लीनियर इक्वेशन तो है, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी का साइन भी है, पावर हाईएस्ट 1 है, बट इसमें वेरिएबल्स कितने आ गए आपके पास, 3। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसको नहीं बोल सकते, बट लीनियर इक्वेशन ये है। ठीक है, तो ये मतलब होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इस चैप्टर में हमने पेयर्स के बारे में पढ़ना है, मतलब हर एक क्वेश्चन में हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होंगी। ठीक है, देखते हैं आगे कैसे ये चीज़ें चलेंगी, कैसे इनको समझना है, ध्यान रखना है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको उसकी जनरल फॉर्म, मैथ्स के अंदर जनरल फॉर्म की बड़ी बात होती है। अगर हम लोगों ने जब पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे तो वहां हमने बात करी थी ax का स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप लोगों ने जनरल फॉर्म पढ़ी होंगी काफ़ी सारी। ठीक है, या फिर मुझे यहाँ तक याद आ रहा है हम लोगों ने वो पढ़ा था आपका जब परमुटेशन बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, अगर r प्लस 1th टर्म हमें निकालनी होती थी तो उसकी जनरल फॉर्म थी NCR a पावर n माइनस r b पावर r, याद है कुछ। तो इस तरह से जनरल फॉर्म क्या होगी लीनियर इक्वेशंस की वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऐसा नहीं होगा हमेशा कि आपको जो है वो इक्वेशंस जनरल फॉर्म में दी गई हों। अगर जनरल फॉर्म में इक्वेशंस नहीं हैं और आप उनको बिना जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किए उन पे ऑपरेशंस करोगे तो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जिसमें वेरिएबल मान लो x और y है वो क्या होगी आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म आप लोगों ने फॉलो करनी है। यहाँ पे बात करेंगे जो आपका a1 b1 और c1 है ये क्या होंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन जो है वो कॉम्बिनेशन होती है किस किस की, वेरिएबल्स प्लस कॉन्स्टेंट्स की और उसके साथ इक्वालिटी के साइन की। तो वेरिएबल की यहाँ पे बात करें x y, ये क्या है यहाँ पे वेरिएबल्स, a1 b1 और c1 यहाँ पे क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एक एग्जांपल ये देखते हैं एग्जांपल और इसको कंपेयर करता है। यहाँ से a1 b1 c1 का हमें पता होना चाहिए। मान लो ये हमारा पहली इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट को हम लोग इस तरह से मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन को इससे हम रिलेट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ देखो x है, यहाँ पे x है, तो a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a1 की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर 2 है, क्योंकि x के साथ वाला जो भी आपका कांस्टेंट होगा उसको हम लोग a1 मानेंगे। सिमिलरली y के साथ क्या है वैल्यू, y के साथ वैल्यू है 3। और याद रखना हमेशा साइन के साथ ये वैल्यू ली जाएगी, साइन के साथ, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेनी है। ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्म में ये पॉजिटिव रहती है। b1 की वैल्यू यहाँ देखें तो b1 की वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे y के साथ कांस्टेंट क्या है 3, तो यहाँ पे बनेगा ये 3। सिमिलरली c1 ये भी कांस्टेंट है, तो c1 यहाँ पे क्या है -7, तो c1 की वैल्यू यहाँ क्या आएगी स्टूडेंट्स -7। तो ये चीज़ आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझनी है। मुझे पता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा क्लास बड़ी आसान है, बट मेरी कोशिश यही होती है मैं बेसिक से इतने स्ट्रॉन्ग करके चलूँ कि जब हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की। तो a2 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सारे बच्चे। a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू जल्दी जल्दी लिखनी है कमेंट बॉक्स में आप सबने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं पहले से, जो भी हुआ उसको एक साइड छोड़ते हुए अब मेरी कोशिश है कि मैं अगर मैथ्स और साइंस आपके लिए साइंस के MCQ सीरीज सोच रहा हूँ लाने की,
तो उन टॉपिक्स में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, अब मैं पूरी जोर लगा दूंगा इस चीज़ में। ठीक है, a2 की वैल्यू आपकी बनेगी, यहाँ पे देखो x का साथ कौन है कांस्टेंट, दैट इज 9, तो a2 की वैल्यू 9। b2 y के साथ क्या वैल्यू है, -2। ध्यान रखना यहाँ से वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, -2 लेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन के साथ लेना है, याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट c2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, c2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, प्लस में 8, तो हम लोग वैल्यू लेंगे प्लस में 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से जो मुझे उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन वो बनेगा आपका दोनों लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके। सो देखते हैं यहाँ से 2 पैटर्न के इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। मैं पूरे के पूरे आपको अच्छे खासे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ करा दूंगा, ताकि इसमें कोई भी दिक्कत जो है बच्चों को ना आए, आराम से अपना इस मैथ्स के एक टॉपिक का स्कोर जो है वो आराम से ले सके। ठीक है, अब बात करेंगे 5x = y, ये वाली को देखते हैं। यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले। ठीक है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 5x = y। हमें क्या चाहिए, इक्वल टू के आगे क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 5x = y। तब हम लोग इसको इस साइड लाएंगे, तो 5x जब भी इक्वल टू के इस साइड कोई पॉजिटिव वैल्यू अपोजिट साइड जाती है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज, -y। अब c1 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, कांस्टेंट कोई नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, +0 = 0। तो ये इसकी क्या बनेगी स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म बनेगी। क्योंकि कंपैरिजन जब भी हमें कंपैरिजन करने पड़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, हम देखेंगे कि इनके जो सोल्यूशन है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, या इनके द्वारा जो लाइन बनाई जाएगी ग्राफ के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेंगी, या एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो उसके लिए जनरल फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को लाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये पहले ही जनरल फॉर्म में है ना, इक्वल टू के बाद सिर्फ 0 है, कांस्टेंट का 3 है, y है 2 का, और -7 का x है। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू क्या है, और a2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू क्या है। स्टूडेंट सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मज़ा आ गया सर। क्योंकि मैथ्स में जो बच्चों की स्ट्रेंथ रहती है वो थोड़ी कम रहती है, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है चीज़ें समझने, तो बच्चे जल्दी सेशन को छोड़ के चले जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि जितना आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा सकूँ उतना पढ़ाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं a1 की वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे a1 की वैल्यू बनेगी आपकी 5। ठीक है, a1 की वैल्यू बनेगी आपकी 5। b1 की वैल्यू क्या है, y के साथ माइनस है तो -1, c की वैल्यू नहीं है तो c की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 0। सिमिलरली a2 की वैल्यू बनेगी -7, b2 की वैल्यू बनेगी 2, c2 की वैल्यू बनेगी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को आना चाहिए जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसके साथ ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, और उसके बाद a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू आप लोगों ने इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है पिछला लगेगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है, और यही 3 चीज़ें जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ कोई भी इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एग्जाम्पल के तौर पे समझना, उसका क्या होता है, वो क्या करती है, ये जो आपका ग्राफ होता है, ये जो आपका क्या होता है ग्राफ, इसके ऊपर उसकी एक लाइन बनती है। जैसे ये जो लाइन ग्राफ के ऊपर बनी हुई है, ये किस इक्वेशन की बनी है स्टूडेंट्स, 4x + 6y = 18। ठीक है, ये लाइन एक बनेगी। आपको एग्जाम में ग्राफिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट्स वाई मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा स्किप किया है, बट इसका बेसिक आइडिया क्या है और जितनी हमें ज़रूरत है वो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ये लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करते जाते हैं, दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करते जाते हैं और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू कितनी पुट की, 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं हम अपने से, तो 4 × 1 + 6y = 18। तो ये बनेगा 6y = 18 - 4
ये बन गया 14, 6y इज इक्वल टू 14, वाई की वैल्यू आ गई 14/6। 14/6 का मतलब हो गया 7/3। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। तो x की वैल्यू क्या दिखाएंगे ग्राफ के ऊपर 1 और y की वैल्यू क्या दिखाएंगे 7/3। इसमें हुआ क्या, बेसिकली हमारी y की वैल्यू आ गई डेसिमल्स में, तो हम कोशिश करते हैं हम लोग x की ऐसी वैल्यू उठाएं जिससे y की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर वैल्यू आए। ठीक है, बट करेंगे कैसे, देखो ये होती है आपकी x एक्सिस, ठीक है, और ये होती है आपकी y एक्सिस। ये ऊपर वाली वैल्यूज पॉजिटिव हैं y की, इधर वाली x की पॉजिटिव वैल्यू है। इसके अपोजिट ये वाली वैल्यूज आपकी नेगेटिव हैं और नीचे वाली वैल्यूज आपकी नेगेटिव हैं y की। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 है हमारा, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 7/3। 7/3 का मतलब हो गया 2 से ऊपर और 3 से नीचे। तो ये जो पॉइंट है ना, लगभग ये पॉइंट आपका बनेगा। ठीक है, एक पॉइंट हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। सेकंड, अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स 0, ध्यान से समझना इसको। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन ड्रॉ करते कैसे हैं। x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 6y इज इक्वल टू 18, y की वैल्यू 3। तो जब x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू है 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3। तो ये पॉइंट हम कैसे शो करेंगे ग्राफ के ऊपर, x की वैल्यू 0 कहाँ है यहाँ पे, और y ऊपर की तरफ 3 कहाँ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट बनेगा। अब जैसे ही हमारे 2 पॉइंट बन गए, हम लोगों ने शो कर दिए, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट के ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये लाइन की गई है। इस तरह से ग्राफ के ऊपर कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो क्या करती है, वो एक लाइन ड्रॉ करती है। ठीक है, एक लाइन क्या करती है, ड्रॉ। और जब 2 इक्वेशंस होंगी हमारे पास तो कितनी लाइनें ड्रॉ होंगी टोटल, तो हमारे पास लाइनें ड्रॉ होंगी 2। अब वो जो 2 लाइनें होंगी ग्राफ के ऊपर, उसमें 3 केसेस बन सकते हैं। ये हमारा टॉपिक है, इसी में से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, अब 3 लाइनें हैं ग्राफ के ऊपर, या तो पहली चीज वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब ये ऐसे चल रही है सीधी सीधी और ये ऐसे चल रही है। एक पहला केस ये है, इसको हम बोलते हैं कौन सा केस, पैरेलल लाइंस का केस। ठीक है, सेकंड केस हो जाएगा कि एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करें, उसके बाद इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें दोबारा ना करें, ये वाला केस हो गया। और थर्ड ये हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएं, दोनों सेम ही हो जाएं। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं। एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। उससे पहले आप लोग 3 पॉसिबिलिटीज ये पढ़ लीजिए। 2 लाइनें या तो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट के ऊपर, इसको नोट बना के लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड, या तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब होगा वो क्या है, आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इस तरह से। ठीक है, द 2 लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल। यही 3 केस पॉसिबल हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या करेगा, आपको दो इक्वेशंस दे देगा आपको। ठीक है, और पूछेगा बताओ वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी आपस में या कोइंसिडेंट होंगी। अब हमें एग्जाम में ग्राफ तो वो देगा नहीं, ग्राफ के ऊपर करके तो हमें आना नहीं है। हमें कैसे आएगा, हमें आएगा अलजेब्रिकली। ठीक है, तो अलजेब्रिकली क्वेश्चन जो है वो उस किस बेसिस पे हम उसको आंसर करेंगे, उसके लिए ये ग्राफ आपका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा A1, A2, B1, B2, C1, C2, उनको कंपेयर करते हैं। उनमें इस तरह का रिलेशन 3 ही रिलेशन पॉसिबल हैं, और इनके बेसिस पे हम बताते हैं कि वेदर दे विल बी इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, वेदर दे विल बी कोइंसिडेंट, वेदर दे विल बी पैरेलल। ठीक है, तो इसका ये जो ग्राफ है, ये जो आपका टेबल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस इसी टेबल को अच्छे से समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ से जो चांस है 70% चांस है यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और 30% चांस है कि अलजेब्रिकली इक्वेशंस को सॉल्व करके वो क्वेश्चन हमसे पूछेगा। वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी इसी चीज़ को अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आपने सीख लिया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म उनकी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ से एक दो एग्जाम्पल आज हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझिए कि ये लीनियर इक्वेशन इनकी कैसे बनाएंगे जब आपको अरिथमेटिक का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। अरिथमेटिक का क्वेश्चन आपको दे दिया गया तो आपको वहाँ से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाने आनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, क्वेश्चन कह रहा था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। क्या किया उसने, 3 क्या खरीदे बैट और क्या खरीदा, 6 उसने खरीदी बॉल्स। ये बैट आ गई, ये बॉल्स आ गई, कितने रुपए में, 3900, ठीक है, इतने में खरीदी। लेटर शी बाइज अनदर बैट, एक बैट और खरीदा उसने और 3 और बॉल्स खरीदी उसने, 3 बॉल और खरीदी, तो मतलब इस बार कितनी खरीदी, 3 बॉल्स, कितने रुपए में, 1300 में, ठीक है। कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो अलजेब्रिकली हम इसको करेंगे, ज्योमेट्रिकली हमें करने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली का मतलब हो गया ग्राफिकली। तो यहां से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मान लेते हैं। बैट, एक बैट की कॉस्ट हम यहां से मानेंगे कितनी, x। इसको लिख लेना, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट x है और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, y, क्योंकि 2 वेरिएबल हमें लेने हैं तो 2 वेरिएबल मैंने यहाँ पे लेट कर लिए। तो जब मैं इनको लिखूंगा तो वो कैसे लिखी जाएंगी अलजेब्रिकली, वो समझना ध्यान से, क्योंकि ये लिखने आपको आनी चाहिए। सेकंड पैटर्न का जो क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा वो इसी तरह से बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से कंडीशन देगा और आगे उनको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली लेक्चर्स में। तो अगर 3 बैट खरीदे हैं, एक बैट x रुपीज़ का है तो 3 बैट कितने के हो गए, 3x के। और क्या खरीदी उसने, 6 बॉलें खरीदी, तो इसमें प्राइस ऐड करेंगे 6 बॉल का, तो 6 एक बॉल का प्राइस है y, तो 6y कितना था टोटल, 3900, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करेंगे, और क्या खरीदा उसने, एक बैट, तो एक बैट की क्या होगी 1x प्लस, और क्या खरीदा, 3 बॉलें खरीदी, तो 3y कितने में, 1300 में। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो ये इक्वेशंस आपको बनाने आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, हो गया क्लियर तो लिख दो कमेंट बॉक्स में यस सर, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको इक्वेशंस बनाने जो है वो आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, तीनों ही करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं मैं एक PDF जो है वो आज ही टेलीग्राम चैनल पे क्लास खत्म होते ही डलवा दूंगा 10 क्वेश्चंस की। उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं, वही हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन वहाँ पे बनते जाएंगे, जितने आप उसको बनाना स्टार्ट करते जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस की बच्चों की डिमांड रहती है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिल पाते, उस चीज़ पे हम अभी वर्क अच्छे से करेंगे। अब कह रहा था कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। तो अब क्या हो रहा है, एप्पल 1 किलो एप्पल का रेट और 1 किलो ग्रेप्स के रेट की बात हो रही है। तो आप बस उन्हीं चीज़ों को उठाएंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो एक्स हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली वाई क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स। बस आगे प्राइस है, तो 2 किलो कितने, 1 किलो एक्स के हैं तो 2 किलो कितने के होंगे, 2 किलो होंगे 2x के, प्लस 1 किलो ग्रेप्स वाई के हैं तो वाई कितने के हो गए, 160 रुपये के। नेक्स्ट एक महीने बाद क्या हुआ, 4 किलो एप्पल तो 4 × x, क्यों, क्योंकि 1 किलो एप्पल का रेट क्या माना है, x माना है, प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स तो 2y कितने में मिले, 300 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। यहाँ से x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके 3-4 तरीके हैं। एक आपका आ गया एलिमिनेशन मेथड, एक आपका आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हमें जो एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो सिर्फ एक मेथड चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा हम लोग किसको सीखे, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड को। तो जो बच्चे आप लोगों ने इसको खुद से भी कर सकते हैं एडवांस में, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको आता है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग इन चीज़ों को, क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप सब क्या करेंगे, ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग इस टेबल को 2-3 बार लिखेंगे और खुद कोशिश करेंगे इनको कंपेयर करके डिसाइड करने की कि इनके जो सोल्यूशन हैं वो इंटरसेक्टिंग होंगे, एक
लाइन्स होंगी या कोइंसिडेंट लाइन होंगी या पैरेलल लाइन्स होंगी, उनमें सोल्यूशन कोई नहीं होगा, या बड़े सारे होंगे या एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। इसके साथ हमारा ट्रिपल एस का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले, यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल, आप इस चीज़ को सर्च करेंगे टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। और क्लासेस सब कंटिन्यूटी में आपको मिलेंगी। थैंक यू।